चलिए बच्चों, क्लास 8 पार्ट 1 लाख की चुड़िया। क्वेश्चन कहानी से है। क्वेश्चन नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? चलिए इसका जानते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगे लाख की गोलियां दिया करता था, जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था, क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वो अभी बदलू काका ही कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? जैसे तो वस्तु विनिमय होता है कि कोई हम वस्तु देते हैं, उसके बदले में दूसरा वस्तु लेते हैं, उस वस्तु विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन चलिए इसको भी बता दें अपनी भाषा में। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तु पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तु का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तु नहीं खरीदी जाती। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपये पैसों के बदले वस्तु ली दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? चलिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं पंक्ति के माध्यम से मशीन का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल केवल कुछ ही मशीनों काफी है, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बदलू के मन में ऐसा कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी नहीं? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी नहीं? चलिए, चूड़िया बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय था, लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़िया से उसे चिढ़ थी, वही ओह और दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरों के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जाता था रहा है। व्यवस्था लेखक से छिपी नहीं रह सकी। जैसे कि बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है, जब मशीनी युग आ गया तो मशीन के द्वारा बनाया गया चूड़िया था, उसमें क्या था? लाइटिंग आती थी, उसका शोभा आती था। लेकिन वही हाथ की बनाई गई चूड़िया थोड़ा चमकीला नहीं था, इसलिए लेखक को देखा नहीं गया और वह उसके बारे में बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? चलिए, इससे तो मशीन आने से बदलू के जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आई। चलिए इसे भी जानते हैं। मशीनी युग में के कारण बदलू का काम छीन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी के जीवन बिताना पड़ता, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमजोर था, वह वृद्ध हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार था, चिंतित रहने लगा, क्योंकि उसके पास अब काम करने की शक्ति भी न थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कहानी से। क्वेश्चन नंबर 1। अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजें को बिकते देखा होगा। आपके मन में किस चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो उसके विषय में लिखिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मेले में ऐसी कौन सी वस्तु देखी है जो आपको बहुत अच्छा लगी और उसे आप सीखने की कोशिश की है। चलिए इसका भी हम लोग आंसर अब जानते हैं। मैंने मेले बाजार में हाथ से बनी रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफेद मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे। ये से बने सामानों को बनाना सीखा, शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लग गए। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी भी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। लाख की वस्तु का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़िया की अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है? जो लाख की माने अर्थात लाख की जो वस्तु होती है, उससे चूड़िया के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है? चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, डाक खाने के मुहरे तथा पेंटिंग सील बनाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं
और कल्पना की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो उसका आप अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? चलिए, आप लोग जानते भी हैं, आप करते भी होंगे कि आप आए हुए मेहमानों का कैसे अतिथि सत्कार करते हैं। चलिए, उसका स्वागत कैसे करते हैं? घर में आए मेहमान आने पर घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊँगा, जलपान कराकर उसे आने का कारण पूछूँगा। उससे यदि पिताजी से काम है तो वे कब तक आएँगे यह बताऊँगा। यदि वे रुककर इंतज़ार करते हैं तो उनके साथ प्रेमपूर्वक बैठकर बातें करूँगा तथा उनकी सुविधा का ध्यान रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? अगर आप छुट्टियों के दिन में किसके घर जाना सबसे अधिक पसंद करते हैं, सबसे अधिक लगता है, वहाँ की दिनचर्या करना है। जैसे बच्चे को क्या होता है, गर्मी की छुट्टी में कोई मामा के घर कहीं भी जाते हैं घूमने, तो इसके बारे में आप क्या-क्या राय दे रहे हैं, इसको लिखिए। चलिए, मुझे छुट्टियों में अपने नाना-नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ माँ के वहाँ मामा के लड़के तथा लड़कियों के साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी हमें माँ के नाम से जाना भी जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए, दिनें होते रहते हैं। आप अपने आस-पास से इस प्रकार की किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मशीनी युग में आने वाले परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, मतलब हमेशा क्या होता है, मशीनी युग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अगर आपके आस-पास में इस प्रकार किसी परिवर्तन को देखे हैं तो उसके बारे में लिखिए। चलिए जानते हैं। मशीनी युग आने से परिवर्तन हम कभी भी देख सकते हैं। अपने आस-पास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी के कुछ दूर पर खेत है। कुछ समय पहले तक खेतों की अधिकांश काम बैल तथा हाथों से किया जाता था, किंतु आज के युग में क्या होता है, आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर, बुआई के लिए सीड ड्रिल से, निराई गुड़ाई है से, खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशक मशीनों से छिड़काव करते हैं। हार्वेज मशीन तथा मराई के कार्य थ्रेशर के से कर भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले के युगों में मशीन आने से पहले हम लोग देखे भी हैं कि क्या होता था, बैल से खेती-बाड़ी किया जाता था। लेकिन मशीनी युग आने से खेत की सिंचाई करने के लिए ट्रैक्टर आ गया, बुआई करने के लिए सीड ड्रिल आ गया, उसके साथ उसके कटिंग करने के लिए भी कटिंग मशीन आ गया, दाने के लिए भी कुछ जैसे हरम्बा थ्रेशर भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे बाजार में बिकने वाली सामानों की डिज़ाइन हमेशा अगर एक जैसा हो तो क्या हो, ग्राहक उसे खरीद नहीं पाएँगे, उसको उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। इसलिए कंपनियाँ क्या करती है, बाजार में बिकने वाली चीज़ों को हमेशा कुछ न कुछ आकारें चेंज करती रहती है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज का युग विज्ञान में तकनीकी का युग है। आज नित्य दिन नए आविष्कार से तरह-तरह की वस्तुएँ बाजार में आ रही है। बाजार में वस्तुएँ असीमित मात्रा में उपलब्ध है। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तु बनाई जाने लगी है। खाने, पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़े से बाजार भरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आए हैं, ठीक है? आए हैं? आ रहे हैं। इस बदलाव के पक्ष-विपक्ष में बात कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। जैसे अपने घर में देखिए, हमारे आस-पास में रहने वाले लोगों में रहन-सहन, खान-पान में बदलाव आ रहे हैं। उसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना है। चलिए। विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान-पान, रहन-सहन, कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं है। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जाता है कि कुछ लोगों के विचार में यह बदलाव अच्छा है तथा कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है, बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं। इस विषय पर 2 समूह बनाकर पक्ष-विपक्ष में अपनी बात करते हुए छात्र स्वयं चर्चा करते हैं तथा बातचीत के आधार पर आलेख तैयार करते हैं। चलिए, अब हम लोग भाषा की बात, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन भाषा की बात कहाँ से आता है? व्याकरण की ओर से आता है। चलिए, बदलू को किसी बात की चिट्ठी थी तो काँच की चूड़िया से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता काँच की चूड़ियों में है होती है, लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्ति बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं के सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसमें मन की पीड़ा, उसे व्यंजन भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ समान नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझ कर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। चलिए, इसको पाठ से किए गए कुछ व्यंग वाक्य।
बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो काँच की चूड़िया से थी, क्योंकि वह लाह की चूड़िया बनाया करते थे और मार्केट में मशीन के द्वारा बनाई गई चूड़िया काँच की चूड़िया, जो सुंदरता काँच की चूड़िया में होती है, वह लाह की चूड़िया में कहाँ से संभव है? संसार की बात और हल लाल, वहाँ तो सभी कुछ होता है। नाजुक को तो भी होता है और लाल, कहाँ जाओ शहरों से ले आओ अर्थ। इस वाक्य से चूड़ी बनाने वाले बंदूक की मनोदशा प्रकट होती है। वाक्य में काँच की चूड़िया को मशीन युग का प्रचलन बताया गया है, जिससे उसे कारीगर का रोजगार छीना जा रहा है। चूड़िया उसे अंदर ही अंदर दुःख और पीड़ा पहुँचा रही है। काँच की चूड़िया को लाह की चूड़िया से अधिक सुंदर माना गया है। यही शहरी संस्कृति पर व्यंग किया गया है। पश्चात संस्कृति के नाम पर शहरी लोग हर अच्छी वस्तु, बातें, आदतें तथा रिवाज अपनाते जा रहे हैं। वहाँ पर गाँव में वैसा मुक्त वातावरण नहीं है। भले ही गाँव को पिछड़ा कहा जाए, उसका पॉइंट चेंज कर रहे हैं। लोगों को करीबी तथा मजबूती नहीं चाहिए। आज के युग में लोगों को मजबूती नहीं चाहिए, बनावटी कोमलता पसंद है। कोमलता समय समय उन्हें भारी पड़ती जा रही है, इसकी फिक्र नहीं। इस वाक्य से बदलू को व्यक्तित्व की दृढ़ता पर प्रकट होती है। वह कम दाम पाने पर जमींदार जैसे व्यक्ति का प्रतिरोध कर सकता है, किंतु दबाव में आकर सुझाव नहीं। आज हम लोग का क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़िया समाप्त हुआ। बच्चों आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसमें कहीं कुछ अशुद्धियाँ भी जैसे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही साथ सटा हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, शुभ रात्रि।